नमस्कार दोस्तों, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी का मेरे YouTube चैनल @वॉइस ऑफ उमेश 3702 पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नई टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आए हैं, जो दिल्ली में अभी अरविंद केजरीवाल को लेकर के एक उथल पुथल चल रही है। चलिए आज उसी पर डिस्कस करेंगे, उसी पर जानेंगे क्या किसी पद पर रहते हुए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और वो क्या जेल से अपना शासन चला सकता है या नहीं। आज इसी टॉपिक को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी पद पर रहते हुए किसी व्यक्ति को या सीएम को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, सीएम पहले भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जैसे कि लालू यादव जो चारा घोटाले में गिरफ्तार हुए थे, और अभी रिसेंटली जो है झारखंड में हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए हैं। पर इन दोनों ने ही गिरफ्तारी के बाद त्यागपत्र दे दिया था। तो अरविंद केजरीवाल जी पहले सीएम ऐसे आज़ाद भारत के अंदर हुए हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा नहीं दिया गिरफ्तार होने के बाद भी। देखिए, ये कार्यवाही जो है वो शराब घोटाले को लेकर के हुई थी, और ईडी लगातार इनके इनके लिए शराब घोटाला जो भी हुआ था अरविंद केजरीवाल के लिए जांच कर रहा था। और जांच पे लगातार उनको दोषी पाया जा रहा था, और कई बार उनको सम्मन भी जारी किया गया था, पर वो को अपना सम्मन ईडी के सामने या प्रवर्तन निदेशालय, जिसको कि हम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कहते हैं, उसके सामने प्रस्तुत नहीं हो रहे थे। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जब इनको गिरफ्तारी से संबंधित राहत नहीं मिली, तो ईडी ने तुरंत इनके घर पे आकर के इनसे क्वेश्चनिंग करी, और क्वेश्चनिंग करने के बाद इनको घर से गिरफ्तार कर लिया। ठीक है। और गिरफ्तार करने के बाद जो इनके ही एक मंत्री हैं आतिशी, जिन्होंने ये मीडिया के सामने अपना बयान दिया कि केजरीवाल जी जेल से रह करके ही मुख्यमंत्री पद का निर्वहन करेंगे। तो ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई पहले समझते हैं कि क्या किसी मुख्यमंत्री को पद पे रहते हुए गिरफ्तार किया जा सकता है। देखिए, भारतीय संविधान के मुताबिक देश में 2 संवैधानिक पोस्ट ऐसी हैं जिसको कि हम पद पे कार्यकाल के दौरान, जिसमें हम चाहे वो दीवानी हो यानी सिविल मैटर्स हो या क्रिमिनल मैटर्स हों, उसके प्रति उन कार्यवाही नहीं कर सकते। तो वो 2 संवैधानिक पद कौन से हैं? वो 2 संवैधानिक पद, एक राष्ट्रपति का होता है जिसको कि हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, दूसरा गवर्नर का होता है जो कि प्रदेशों के राज्यपाल होते हैं। ये 2 संवैधानिक पद ऐसे होते हैं जिसको कि आप जो कि अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी सिविल या क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड नहीं होते हैं, उनको उनसे छूट मिलती है। देखिए, संविधान के आर्टिकल 361 क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 361 कहता है कि ये जो 2 पद होते हैं, राष्ट्रपति और गवर्नर, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये जो 2 लोग होते हैं, ये अपने जो अपना इनका जो कार्यकाल होता है, इसमें ये किसी भी अपने कार्यों के लिए इनकी जवाबदेही न्यायालय के लिए नहीं होती है। ठीक है। यानी कि ये न्यायालय से रिलेटेड इनका कोई भी अपना कार्य नहीं होता है। हाँ, पर ये छूट प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के लिए नहीं होती है। यानी कि राष्ट्रपति या राज्यपाल तो गिरफ्तार नहीं हो सकते, पर अगर किसी भी दोष में पाए जाने पर आपके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री गिरफ्तार किए जा सकते हैं। तो पहली बात तो ये पता चल गई कि मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, वो गिरफ्तार किया जा सकता है। अब हम समझते हैं कि तो क्या गिरफ्तार होने के बाद उसको इस्तीफ़ा देना ज़रूरी है? देखिए, जो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, यानी कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 कहता है कि अगर आपके ऊपर जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए, यानी जब तक प्रूफ ना हो जाए कि आप दोषी हो गए हैं न्यायालय द्वारा, तब तक आप अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो अगर इसलिए अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं इस समय, उन पर अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है, यानी अभी कोर्ट में केस चलेगा। कोर्ट का फैसला आने पर अगर वो दोषी सिद्ध होते हैं तो उनको अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। ठीक है। चूँकि अभी उन पर दोष सिद्ध नहीं हुआ है और केसेस अभी चल रहा है, तो इस वजह से वो इस्तीफ़ा देने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरी चीज़ ये क्लियर हो गई। अब हम समझते हैं अगर उनका दोष सिद्ध हो गया तो क्या कहता है। देखिए, इसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 ये भी कहता है कि अगर उनका दोष सिद्ध होने के बाद उनको सज़ा केवल 2 साल की दी जाती है, अगर उनको जो सज़ा केवल 2 ईयर्स की दी जाती है, तो वो 2 साल की सज़ा पे भी वो अपने मुख्यमंत्री पद पे बने रह सकते हैं। पर
अगर सज़ा 2 साल से ऊपर की होती है तो यहाँ कानून कुछ अलग हो जाता है। तो यहाँ पे कानून क्या कहता है, अगर आपको सज़ा 2 साल से अधिक हो जाती है तो उनको पद से बर्खास्त किया जा सकता है। बर्खास्त किया जा सकता है, बर्खास्त हो जाएंगे वो अपने पद से, और 6 साल तक के लिए वो चुनाव लड़ने के लिए बाध्य भी नहीं रहेंगे। ठीक है, ऐसा हमारा कानून कहता है, ऐसा हमारा लॉ कहता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि अगर जो है जेल से सरकार चलाने के लिए क्या नीतिगत यानी प्रैक्टिकल और क्या टैक्टिकल यानी व्यवहारिक और नीतिगत ये चीज़ निर्णय है कि क्या जेल से शासन चलाया जाना एक प्रैक्टिकल और नीतिगत यानी टैक्टिकल ली कितना सही है। तो इसको हम समझते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए एक सेंथिल जो है तमिलनाडु के एक सेंथिल बालाजी एक मंत्री हैं जिनको कि गिरफ्तार किया था ईडी ने। ठीक है, तो जब मद्रास हाई कोर्ट में इनका केस गया था तो उन्होंने इसके रेफरेंस में एक सुप्रीम कोर्ट का 2014 का एक केस लिया था जो कि मनोज नारुला का था। और इसमें इन्होंने कोर्ट ने 3 आधार बताए थे कि किसी को उस पे पद पे रहना चाहिए या नहीं। इसके लिए 3 आधार बताए थे। एक उन्होंने कहा था संवैधानिक नैतिकता, यानी कि नैतिक रूप से उसको पद पर कार्य करना चाहिए कि नहीं दोषी पाए जाने पर। ठीक है, दूसरा उन्होंने ये बताया था सुशासन, यानी कि जनता ने अपना मत दे करके व्यक्ति को एक सुशासन करने के लिए यानी कि एक जनता का कार्य करने के लिए चुना है, तो क्या वो अपने कार्यों के प्रति उसने क्या सुशासन किया कि नहीं, ये उसको सोचना चाहिए। तीसरा कोर्ट ने ये कहा था संवैधानिक विश्वास, कि क्या वो जनता के प्रति जो जिस पद पे जनता ने उसे बैठाला है, क्या उस पे उसने विश्वास दिया है, जनता को विश्वास दिलाया है उस पद से अपने कार्यों के द्वारा। तो अगर ये तीनों चीज़ें वो नहीं किसी के अंदर हैं तो उसको अपने संवैधानिक पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ठीक है, तो अगर इस लिहाज से हम देखें तो ये तीनों ही चीज़ें जो है अरविंद केजरीवाल जी नहीं पूरी कर रहे हैं। ठीक है, नहीं पूरी कर पाने का उनको संवैधान मतलब एक अगर हम पुराना रेफरेंस लें तो उसके आधार पे तो इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। पर चूँकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अभी ये दोषी सिद्ध नहीं हुए, इसलिए हम इनको ये किसी भी प्रकार से इस्तीफ़ा देने के लिए बाध्य नहीं हैं। ठीक है, अभी इनके हालांकि जो है सेंथिल बालाजी द्वारा इस पे उन्होंने खुद ही इस केस के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, तो इस केस को बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया गया और उनका इस्तीफ़ा स्वीकार कर लिया गया था। पर यहाँ पे अगर हम केस देखें तो यहाँ अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया है। इन्हीं के एक मंत्री थे मनीष सिसोदिया, जिन्होंने भी गिरफ्तारी के बाद भी इस्तीफ़ा नहीं दिया था। हालांकि कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। देखिए, होता क्या है कि दिल्ली एक छोटा राज्य है और हर राज्य में कुछ लिमिट्स होती हैं कि आप इतने मंत्री पद ही रख सकते हैं। तो दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में सीएम के अलावा 7 मतलब सीएम के अलावा नहीं, इंक्लूडिंग सीएम 7 मंत्री पद हो सकते हैं। अब अगर आपके जो है मंत्री जेल में चले जाते हैं और जेल में रह के कार्य नहीं कर पा रहे तो आप एक मंत्री पद खो देते हैं। जैसे कि आप इनके मनीष सिसोदिया जेल में हैं, इनके ही एक मंत्री सत्येंद्र जैन जी भी जेल में ही हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इनके 2 मंत्री पद खो जाएंगे अगर ये जेल में रह कर बिना इस्तीफ़ा दिए कार्य करते हैं। इसीलिए क्या होता है कि कोई भी मंत्री इस्तीफ़ा दे देता है ताकि उसकी जगह पे कोई और मंत्री बनाया जा सके और कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया है। देखिए, मुख्यमंत्री और मंत्री होना दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। मुख्यमंत्री जो होता है वो बहुत बड़ी पोस्ट होती है, उसको बहुत सारे निर्णय लेने रहते हैं, बहुत सारे सिग्नेचर्स उनको करने रहते हैं, कैबिनेट की मीटिंग्स लेनी रहती है। इसलिए व्यवहारिक रूप से देखें तो ये ऐसा अभी तक नहीं देखा गया कि किसी भी सीएम ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। तो जो है चूँकि अगर हम देखें तो प्रशासनिक रूप से भी जो है जेल प्रशासन को भी अगर ये इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो बहुत सारे कार्य करने पड़ेंगे। अब देखिए, कार्य क्या करने पड़ते हैं। अगर ये इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो इनको कैबिनेट की मीटिंग्स लेनी पड़ेगी। कैबिनेट की मीटिंग लेने के लिए इनको न्यायालय से परमिशन लेनी पड़ेगी।
न्यायालय से जब ये परमिशन लेंगे तो जेल प्रशासन को ये देखना पड़ेगा कि ये कैबिनेट की मीटिंग जेल के अंदर से कैसे ले सकते हैं। इसके लिए इनको जेल प्रशासन को बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, बहुत सारे कार्य करने पड़ेंगे। देखिए जेल प्रशासन के ऊपर एक जिम्मेदारी और बढ़ेगी। दूसरा समझिए, दूसरा ये है कि अगर ये चूँकि सीएम को बहुत सारी योजनाओं की फाइल पे साइन भी करने रहते हैं, तो अब साइन करने के लिए क्या होता है, साइन करने के लिए भी कागज़ पेपर्स को न्यायालय से परमिशन लेनी पड़ेगी। अच्छा, न्यायालय से परमिशन लेने के बाद एक नोडल ऑफिसर को नियुक्त करना पड़ता है। वो नोडल ऑफिसर जब परमिशन मिलने के बाद उन पेपर्स को, उन फाइल्स को स्टडी करता है। स्टडी करने के बाद इनके पास लेके जाएगा, इनसे साइन कराएगा, इनसे साइन कराने के बाद इनके ऑफिसर्स को वापस रिटर्न करता है। तो देखिए एक नोडल ऑफिसर की भी नियुक्ति करनी होती है। तो जेल प्रशासन के लिए बहुत सारे टेक्निकली काम बढ़ जाते हैं, यानी प्रशासनिक समस्याएं भी बहुत सारी बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें कि अगर ये इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो बहुत सारी गतिविधियां बढ़ेंगी। तो इस देखिए, और दूसरा, दिल्ली जो है पूर्ण राज्य नहीं है। पूर्ण राज्य कैसे नहीं है? दिल्ली में देखिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहती हैं, यानी बहुत सारी चीज़ों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपने निर्णय देता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे चाहे तो इनको सस्पेंड कर सकता है इनके पद से, और ये कह सकता है कि ठीक है, जब आप अगर कोर्ट से बरी हो जाते हैं तो आप अपना पद पुनः ग्रहण कर लीजिएगा। और दिल्ली में जो है सत्ता की पावर जो है वो एलजी के पास होती है। अगर एलजी चाहे तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन भी, प्रेसिडेंट रूल भी लगा सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या होता है। जैसा भी होगा वो आगे आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और इस केस को भी मैं केस स्टडी की तरह ले रहा हूँ, और आगे की हर गतिविधियों पे इसको एक स्टडी की तरह ले रहा हूँ, क्योंकि ऐसा केस पहली बार हमारे भारत के इतिहास में सामने आया है। पर आगे देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफ़ा देना ही पड़ेगा, अगर अपनी पार्टी को बचाना है तो। फिर भी एक केस स्टडी की तरह इसको स्टडी कर रहा हूँ, और जैसा भी कुछ होगा आपको ज़रूर दूसरे वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ अभी जितनी जानकारी दी है वो आप लोग के समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों के समक्ष पुनः आऊँगा। पुनः होली की बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं एवं मेरा नमस्कार। धन्यवाद।